आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर भी गाज गिर सकती है। और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह एक बड़े मुद्दा, सियासी मुद्दे के तौर पर वो सामने आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी उन पर बड़ी कार्रवाई करेगी। सुधाकर सिंह पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो बीजेपी की नीतियों का इसे समर्थन माना जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने, पहले सुनाते हैं हम आपको। महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता हैं, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहाँ प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। वहीं सुधाकर सिंह ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को उपेंद्र कुशवाहा से सीखना चाहिए। सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार के खिलाफ उन आंदोलनों को याद किया और कहा कि जिस तरीके से बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जन आंदोलन किया था वो याद है। जब भूख हड़ताल पर थे तब नीतीश कुमार ने सुध तक नहीं ली। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। मैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को 9 वर्ष की शुभकामना देता हूँ। मैं उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूँ। वो हमारे जैसे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिस खौफनाक मंजर की बात कर रहे हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तब हम लोग बेली रोड के 28 नंबर घर में रहते थे और मेरे बगल वाले घर में रहते थे। मुझे अच्छी तरह से इसलिए याद है कि उनको नीतीश कुमार की सरकार ने घर से निकालने के लिए 500 पुलिस भेजी थी। उनके परिवार के सदस्यों को, उनके घर के सामान को सड़क पर फेंका गया था। उस खौफनाक मंजर को मैं आज भी भूला नहीं हूँ। जब भी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में नई शुरुआत कर रहे थे, हम लोगों जैसे नौजवानों की शुभकामना थी उनके साथ और संवेदना थी कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी जिस मुद्दे को लेकर आगे जा रहे हैं कि बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार के द्वारा पैदा की गई, उसके खिलाफ उन्होंने एक जन अभियान चलाने का क्या काम किया था। याद है कि 2018-19 में 4 साल पहले शिक्षा बचाओ आंदोलन और बिहार में कृषि मंडी कानून लागू करने के नाम पर उनका आमरण अनशन था। लगभग वह मौत के करीब थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी जी ने, शरद यादव जी ने जाकर उनको जूस पिलाया और कुछ दिन तक पहले तक उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में खीर बनाने के कवायद में आंदोलन चला रहे थे। हम लोग को क्या पता था कि एक बाघ खीर पका करके एक बिल्ली के पास जाकर पूरा दे आएगा, अपने लिए 1 चम्मच उनको खीर नसीब नहीं हुआ। तो उपेंद्र जी को शुभकामना है कि वह अच्छी तरक्की करे राजनीति में और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। तो बिहार में सुधाकर सिंह को लेकर बड़ी दिलचस्प दौर की सियासत देखने को मिल रही है, जहां हर तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन पहली बार तेजस्वी ने कहा है कि अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो वो बीजेपी की नीतियों को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि लालू ने ही जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को लगाया है कि वो नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलते रहें। ऐसे में अब सही क्या है ये आने वाला दौर बताएगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं। राजीव कमल, सुधाकर सिंह भी सामने आ गए, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब भी दिया और तरीके से जवाब देते हुए उन्होंने वो पुराने दिन याद दिलाए हैं। लेकिन अब बिहार की जनता भी सोच रही होगी कि आखिर इसके पीछे कौन सा समीकरण है कि सुधाकर सिंह लगातार हमला बोल रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि लालू के इशारे पे हमला बोला जा रहा है।
देखिए, सियासत जिस तरीके से सुधाकर सिंह को लेकर हो रही है और सुधाकर सिंह खुद सियासत कर रहे हैं, ये कोई दो मायने नहीं है कि राजनीति दोनों तरफ से की जा रही है। सुधाकर सिंह जब से मंत्री पद से हटे हैं, ये नया नहीं है। बार बार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं और नीतीश कुमार पर तमाम जिस तरह उनकी नीतियों को लेकर, वो मंडी कानून हो या खाद को लेकर या तमाम ऐसे मुद्दे हो, वो हमेशा चर्चा में रहे हो। वो सोशल मीडिया हो या मीडिया से बात करते हुए हो। लेकिन अब जब राजनीति बहुत एक तरीके से जब पार्टी के गठबंधन तक पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं वो अब जो क्रॉस करने वाली लिमिट है उसको देखा जा रहा है। अब ये एक बात ये भी कहा जा सकता है कि कहीं जदयू के दबाव में तेजस्वी यादव ने इस तरीके का बयान दिया कि जिस तरीके से कहा कि अगर कोई भी गठबंधन के बारे में जवाब, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने कह दिया था कि कोई भी गठबंधन पर सवाल तेजस्वी यादव करेंगे और तेजस्वी यादव ही इस पे जवाब देंगे। अगर तेजस्वी यादव अगर जवाब देने के लिए अधिकृत है, उन्होंने कहा कि मैं जवाब देने के लिए अधिकृत हूं। अगर कोई गठबंधन को लेकर इस तरीके के और नेता के बारे में इस तरीके की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूत कर रहा है और भाजपा के एजेंट की तरफ काम कर रहा है। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं जदयू के दबाव में अब तेजस्वी यादव इस तरीके के जवाब दे रहे हैं। सुधाकर सिंह ने तब भी कैमूर में अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जो किसानों के साथ उन्होंने साफ कहा कि 360 करोड़ के जो जहाज पे चढ़ने वाला नेता कैसा होता है, ये बिहार की जनता तय कर लेगी। और जानते हैं, उनका साफ एक तरीके से हमला जो सुधाकर सिंह का वो तेजी से वो हो रहा है, वो मानने वाले वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि कैमूर में अभी फिलहाल वो कुछ देर पहले ही संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया। अब वहीं उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने एक तरीके से तंज लहजे में साफ कहा कि वो उपेंद्र कुशवाहा वो दिन याद करे कि जब मेरे ही बगल में बेली रोड में रहते थे 28 नंबर वाले गली में, और मेरे बगल में रहते थे, उनको 500 से 1000 पुलिस आई थी उनको घर से निकाल के लेने। वही मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और वो अलग पार्टी में थे और उनको निकाल के ले जाने वाली थी। और वही दिन याद करे जब ये शिक्षा नीति, बिहार की शिक्षा नीति और तबाही जिस तरीके से बिहार में शिक्षा नीति है और जिस तरीके से फेल्यूअर है, उसको लेकर ये के आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और इनकी एक तरीके से मौत वाली स्थिति हो गई थी। तब तेजस्वी यादव और शरद यादव हमारे नेता जाकर इनको जूस पिलाते हैं। मतलब उस समय भी मुख्यमंत्री ने इनका साथ नहीं दिया था, लेकिन अब वो वहां पहुंच गए हैं, तो भाई उनको शुभकामनाएं अपनी राजनीति की। लेकिन उनको याद करना चाहिए पिछला दिन, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर पिछले वाली जो राजद की सरकार थी उसकी याद दिलाई थी, उसको लेकर फिर सुधाकर सिंह ने उनको भी उस तरीके से उनको बताया कि किस तरीके के आपके दिन थे और आप किस तरीके से नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ आप, और वो भी मंडी कानून के खिलाफ आपने आमरण अनशन किया था। और वही डकबंगला चौराहा है जहां उनकी सरकार ने आप पर हमला किया था, आप अस्पताल में भर्ती थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति जिस तरीके से सुधाकर सिंह कर रहे हैं, अब एक तरीके से तेजस्वी यादव का चलिए राजीव, ये देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई तेजस्वी यादव या आरजेडी सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई करती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ये बिहार की सियासत में आने वाला दौर में ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ होता है। बिहार की जनता को भी इसका बेसब्री से इंतजार होगा।